मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711411। काफ़ी है अल्लाह, काफ़ी है अल्लाह सबकी हाजत रवाई के लिए। काफ़ी है अल्लाह सबकी हाजत रवाई के लिए। इमाम, वली, नबी, पैगंबर फ़कत रहनुमाई के लिए। पढ़ते हो नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पढ़ते हो नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिरते हो फिर भी दर बदर मुश्किल कुशाई के लिए। भाइयों, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला निसार साहब वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। अब मैं दावत सुखन देने लगा हूँ। शहर सियालकोट के अजीम सपूत, फ़ख्र सियालकोट, फ़र्जंद सियालकोट, आलम बाअमल, उस्तादुल उलमा, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अल्लामा जवेद इकबाल सियालकोटी साहब हाफिज़हुल्लाहु ताला, मुहतमिम जामिया मुहम्मदिया मलके कला, वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ़ज़ीलतुश शेख हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह का शागिर्द हूँ। चंद साल पहले मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ने उनको खिताब के लिए मरकज़ी ईदगाह में बुलाया और हाफ़िज़ साहब को कहा, आपका टाइम है 9 से 10। हाफ़िज़ साहब कहने लगे, भाई सोच लो, मेरा टाइम है 9 से 10। कहने लगे जी सोच लिया। उस्ताद मोहतरम फरमाने लगे, फिर सोच लो, मैं मुदर्रिस हूँ, सुबह मैंने पढ़ाना है, मेरा टाइम है 9 से 10। जब खिताब करने आए तो हाफिज़ शाहिद अमीन हाफिज़हुल्लाह फरमाने लगे, हाफ़िज़ साहब खाना खा लें। हाफ़िज़ साहब कहने लगे, मेरा टाइम है 9 से 10, इसका ख्याल रखना। उन्होंने समझा आम बात कर रहे हैं। खाना खिलाते खिलाते टाइम हो गया 9:45। उनको 9:45 लगाया गया। खुतबा पढ़ा, आयात की तिलावत की, एक हदीस बयान की। फरमाने लगे, मेरा टाइम है 9 से 10, व मा अलैना इल्लल बलाग। मेरा टाइम है 10 से अब्दुल्ला निसार हाफिज़हुल्लाह के आने तक। इंशाअल्लाह इस पर पाबंदी होगी। जो मैंने मौजू बयान करना था और मुझे कहा गया था 45 मिनट मौजू बयान करना है, उसको रहने दें, क्योंकि बात दरमियान में ही ख़त्म हो जानी है। हमारे नहायत ही प्यारे भाई जो मुझसे पहले बड़ा अच्छा वाज फरमा रहे थे, उनकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए सिर्फ एक हदीस, और जब निसार हाफिज़हुल्लाह तशरीफ़ फरमाएंगे, हदीस ख़त्म हो ना हो, टाइम ख़त्म। सही बुखारी की हदीस है और कुरान मजीद में भी इस वाक़िआ
और किस्सा की तरफ इशारा है। कोतेला अस्हाबुल उखदूद, और इस वाक़या का ताल्लुक भी तौहीद के साथ है और दुआ की कबूलियत के साथ है और अल्लाह की मार्फत के साथ है। एक बादशाह था, उसने एक जादूगर रखा हुआ था, जिस तरह आजकल भी नवाज शरीफ ने भी रखा हुआ है और इमरान खान ने भी रखा हुआ है, और सियालकोट के एक ताजर ने मोतरे का जो शाह है बादशाह, उसको रखा हुआ है। तो एक बादशाह ने एक जादूगर रखा हुआ था। बादशाह के ख्याल और सोच के मुताबिक वो जादूगर बादशाह के काम आया करता था। जब जादूगर बूढ़ा हो गया तो बादशाह को कहने लगा कि मैं तेरे काम आया करता था, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अपनी सल्तनत में से कोई ज़हीन फतीन मुझे बच्चा दे, मैं उसको जादू सिखला दूं ताकि मेरे मरने के बाद वो तेरे काम आ सके। बादशाह ने तवज्जो फरमाया, बहुत कुछ इस हदीस से मिलेगा। एक ज़हीन फतीन बच्चा जादूगर के सपुर्द कर दिया को इसको जादू सिखलाओ ताकि तेरे मरने के बाद ये बच्चा मेरे काम आ सके। बच्चे ने जादू सीखना शुरू कर दिया। एक बात याद रखना, जो ज़मीन पे फैसले होते हैं ये नहीं होता, ज़मीन पे वही होता है जो फैसला अर्शे बरी पे होता है। व मकरू व मकर अल्लाह, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। लोग कुछ और सोचते हैं, रब अर्श पे फैसला कुछ और करते हैं। याद रखिए, अकीदा तौहीद ये है कि कायनात में वो होता है जो फैसला अर्शे बरी पे होता है। अब गौर फरमाइए, लोगों ने क्या सोचा था। वो बच्चा जादू सीख लेगा और बादशाह के काम आएगा, और अल्लाह ने तदबीर ये की थी कि इसी बच्चे के जरिए इसकी सल्तनत को खत्म करूंगा। गौर फरमाना, बच्चा रोजाना घर से जाता जादूगर के पास, वहां से जादू का सबक हासिल करता और घर वापस आ जाता। रास्ते में एक राहिब लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत देता था। ये बच्चा आते जाते उस राहिब मुवाहिद की तौहीद की दावत भी सुनता। अंदर से इसको तौहीद का भी रंग चढ़ना शुरू हो गया। इसने राहिब को कहा, जब घर जाता हूं तो घर वाले मारते हैं कि लेट क्यों आया है, और जब जादूगर के पास जाता हूं वो पिटाई करता है कि टाइम से क्यों नहीं आए। तो काफरों से झूठ बोलना जायज है। इसके उस्ताद राहिब मुवाहिद ने कहा, जब जादूगर के पास जाया कर, कहा घर वालों ने लेट कर दिया है, और जब घर वालों के पास जाया कर कह दिया कर वो जादूगर उस्ताद ने लेट कर दिया। ये सिलसिला चलता रहा, वो जादू भी सीखता रहा और आते जाते दीन की दावत, रेख रब की दावत वो भी सुनता रहा। अंदर अंदर उसके दिल में तौहीद की दावत का रंग चढ़ चुका था। अच्छा, एक दिन वो आ रहा था, रास्ते में
एक बहुत बड़े अजदहा ने लोगों का रास्ता रोका हुआ था। इसने कहा आज चेक करता हूं सच्चा कौन है। छोटा सा पत्थर उठाया और आसमान की तरफ नजर उठाई। अल्लाह, अगर उस राहिब की दावत सच्ची है, तू हर एतबार से अकेला है, आसमां के एतबार से, सिफात के एतबार से, इबादत के एतबार से, तशर्रुफ के एतबार से, जात के एतबार से, मौला अगर तू वहदहू ला शरीक है, जिस रब की तरफ वो राहिब दावत देता है, मौला एक छोटे से पत्थर को, एक छोटे से पत्थर के साथ बहुत बड़े अजदहा को खत्म कर दे ताकि लोगों की मुश्किल हल हो जाए। इसने कंकर को उठाया, आसमान की तरफ नजर उठाई और शाम को मारा। शाम मर गया, लोगों का रास्ता खुल गया। इसका अकीदा तौहीद और मजबूत हो गया। वक्त होता तो बताता रब कौन है। इसका अकीदा तौहीद और मजबूत हो गया और पक्का हो गया। लोग इसके पास आना शुरू हो गए। बड़ा करने वाला बच्चा, बड़ा करने वाला बच्चा है भाई। छोटे से कैंकर को इसने उठाया और इतने बड़े सांप को मारा, मर गया। लोग इसके पास आना शुरू हो गए। बीमार आता, बच्चा दुआ करता, वो ठीक हो जाता। कोई नबीना आता, बच्चा दुआ करता, वो ठीक हो जाता। लोग इसके पास आते और कहते तू करने वाला है। ये कहता है नहीं, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा रब है, जो आसमानों का रब है, जमीन का रब है, कायनात का रब है। तुम उस पर ईमान ले आओ, मैं दुआ करता हूं अल्लाह ठीक कर देगा। यह सिलसिला जारी सारी रहा। लोग उसके पास आते, वो कहता पहले ईमान कबूल करो, पहले अकीदा तौहीद मजबूत करो, रब पर ईमान लाओ, फिर मैं दुआ करूंगा अल्लाह ठीक कर देगा। उस बादशाह का एक वजीर और मशीर था, वो भी अंधा था। बच्चे के पास आया कि यार तू बड़ा करने वाला है, मुझे भी फूंक मार, मेरी आंखें ठीक हो जाए। उसने कहा मैं करने वाला नहीं हूं, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है। तू इस बादशाह को छोड़, रब की तौहीद को मान ले, उस पर ईमान ले आ। मैं दुआ करता हूं इंशाअल्लाह अल्लाह तुझे आंखें अता कर देगा। बच्चे ने दुआ की, उसकी आंखें वापस आ गई। सुबह बादशाह की मजलिस में गया, बादशाह परेशान, ये तो नबीना था। कहा बात सुन, तुझे आंखें किसने दी? कहा रब ने। कहता मेरे सिवा भी तुम्हारा कोई रब है? कहा हाँ, जो तेरा भी रब है मेरा भी रब है। वजीर से पूछा तुझे ये तौहीद की दावत किसने दी? कहा उस बच्चे ने। अब याद आया, वह मकरू व मकर अल्लाह। लोग भी मकर करते हैं, लोग भी प्रोग्राम बनाते हैं, अल्लाह भी तदबीर करता है। और याद रखे अकीदा तौहीद ये है, होता वो है जो फैसला अर्शे बरी पे होता है। वजीर से पूछा ये तौहीद की दावत तुझे किसने दी? कहा जी वो बच्चे ने जिसको आप जादू सिखलाते थे, उस बच्चे ने मुझे तौहीद की दावत दी, जिसको आप जादूगर बना रहे थे, जादू सिखलाते थे। बच्चे को बुलाया, बच्चे से पूछा मैं तुझे जादूगर बना रहा था, जादू सिखलाता था, तुझे ये तौहीद की दावत किसने दी? उसके उस्ताद को बुलाया गया। बादशाह ने बच्चे के सामने उसके उस्ताद के सर पे आरा रखा और दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। लेकिन अल्लाह के बंदे ने फिर भी तौहीद को ना छोड़ा। जिस्म के दो टुकड़े हो गए, तौहीद को ना छोड़ा। बच्चे को कहा देखा है अपने उस्ताद का अंजाम, तू भी तौहीद को छोड़ दे, मुझे रब मान ले,
मगर ना तेरे साथ भी ये हशर होगा। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, जिसको अल्लाह का रंग चढ़ जाए बशर्ते के पक्का चढ़े, फिर वो उतरता नहीं है। ना शादी के मौके पर उतरता है और ना गमी के मौके पर उतरता है। शर्त ये है कि रब का रंग चढ़ जाए और चढ़े भी पक्का, फिर उस अल्लाह का रंग उतरता। बच्चे ने कहा भाई जो करना है कर ले, मैं तौहीद को छोड़ सकता नहीं। उसने फौजियों को बुलाया, कहा इस बच्चे को पहाड़ों की चोटियों पर ले जाओ, ऊपर जाके पूछना अगर मुझे रब मान ले, अगर मुझे रब मान ले तो उसको वापस ले आना, अगर मुझे रब ना माने बस आसमानों जमीनों के रब को रब माने, पहाड़ों से ऊपर गिराना है, उसको तबाह कर देना। फौजी इस बच्चे को लेकर पहाड़ों पे चढ़ रहे थे। बच्चे ने अपने रब से काल मिला ली। क्या कहा? अल्लाहुम्मा कफिनाहुम बिमा शिता। मैं अक्सर कहा करता हूं, आंखों में हया हो, दिल पाक हो, इश्क से, शिरक से, मासीयत से, हसद से, बुग़्ज़ से, कदूरत से पाक हो तो वजीफा इतना ही बड़ा काफी है। अल्लाह, आंखों में हया हो, दिल और मोबाइल पाक हो और रब की मार्फत हो, रब कौन है, क्या कर सकता है, तो वजीफा इतना ही बड़ा है। अल्लाह, अल्लाहुम्मा भी असल में था या अल्लाह। बच्चे ने काल मिलाई, अल्लाहुम्मा कफिनाहुम बिमा शिता। या अल्लाह जिस तरह तू चाहता है मुझे इन जालिमों से बचा ले। ये वजीफा याद रखे, कोई आपको तंग करता है, कोई आपको परेशान करता है, आपका जीना हराम कर देता है, बस अल्लाह को अल्लाह समझ के ये पढ़ो, फिर देखो अल्लाह क्या करते हैं। अल्लाहुम्मा कफिनाहुम बिमा शिता। शर्त ये है आंखों में हया हो, दिल पाक हो और अल्लाह की मार्फत पहचान हो कि रब कौन है और क्या कर सकते हैं। काल मलाई, जलजिला आया, जलजिला आया, सारे फौजी नीचे गिरकर मर गए। ये बच्चा सही सलामत बादशाह के सामने, अस्सलाम वालेकुम। अब समझ आई अल्लाह कौन है। बस शर्त यह है आंखों में हया हो, दिल पाक हो और अल्लाह की मार्फत और पहचान हो, रब कौन है, क्या कुछ कर सकते हैं, तो फिर वजीफा इतने काफी है। अल्लाह, बादशाह ने फौजियों को बुलाया, कहा बच्चे को कश्ती में बैठा कर ना इसको दरमियान में ले जाना समंदर दरिया के, अगर मुझे रब मानता है तो वापस ले आना, अगर मुझे रब नहीं मानता तो उसको कश्ती से नीचे गिरा देना, गर्क कर देना। जब कश्ती में बच्चा सवार हुआ ना और फौजी भी सवार हुए, फिर बच्चे ने रब से काल मिलाई, अल्लाहुम्मा कफिनाहुम बिमा शिता। अल्लाह, ये याद करो इतनी दूर दराज से आए हैं और नींद भी खराब करके आए हैं, खराब नहीं बल्कि अल्लाह के दीन के लिए आए हैं, कुछ आपको हासिल होना चाहिए, ये पल्ले बांध लो और यकीन से पढ़ना है। अल्लाहुम्मा कफिनाहुम बिमा शिता। दुआ की, अल्लाह, अल्लाहुम्मा का पता क्या तर्जुमा है? ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा असल में था या अल्लाह, वो आपके बस की बात नहीं, वगरना आपको समझाता फिर कैसे अल्लाहुम्मा बना है। अल्लाहुम्मा का तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह मुझे इन जालिमों से बचा, जिस तरह तू चाहता है। तूफान आया, सारे फौजी रब के हुक्म से समंदर में गिरकर
गरक हो गए और रब के हुक्म से ये बच्चा बादशाह के दरबार में सलाम अलैकुम व मकरू व मकर अल्लाह। बादशाह इसको जादूगर बना रहा था और रब इस बच्चे के जरिए अपनी तौहीद को फैला रहा है और इसकी सल्तनत को तबाह कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, फलाना ये कर रहा है, फलाना ये सोच रहा है, परेशान न हुआ करो। कोई परेशानी आए, टेंशन आए, फौरन रब से राब्ता किया करो। कायनात में वही होगा जो फैसला अर्शे बरी पे होगा। बच्चे ने क्या मनु मारना चाहना है? मनु दस ये कैसा जाली रब है? भाई बच्चा कहता है भाई मुझे मारना चाहते हो जी, अब मैं तेन तरीका दसना। तौहीद परस्त बड़ा दूर अंदेश होता है। तौहीद परस्त हो, तौहीद परस्त बड़ा दूर अंदेश होता है। कहा सारे लोगों को एक मैदान में जमा करो, एक दिन खास करके मुकर्रर करके लोगों को फलाने मैदान में जमा करो और मुझे सूली पे लटकाना। और पर तीर कैसे मारना है? गौर करना, तीर कैसे मारना है? बेरब्बे हाजल गुलाम। बादशाह को बच्चा कह रहा है जब मुझे तीर मारना है जबान से कहना है इस बच्चे के रब के नाम के साथ तीर मार रहा हूं। ऐसे किया, बच्चा शहीद हो गया, सारी सल्तनत के लोग मुसलमान हो गए। वह मकरू सही बुखारी। शाह साहब आगे ने अब्दुल्ला अंसार साहब, क्यों जी? वो कहते हैं उनसे पहले एक भाई आए हैं, उन्होंने नात पढ़नी है। मेरा दरस तो हर मंगल सुनते ही रहते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि आप और मेहमानों के दरमियान हायल ना हुआ जाए, वगरना आज आपको बताते रब कौन है। अल्लाह हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।